जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पत्रकारों को धमकी देना और लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश करना बेहद गंभीर मामला है। ये वीडियो देखिए। 15 अगस्त को आपने घोषणा की थी झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्यवाही के लिए। आज तक एक भी झोलाछाप डॉक्टरों की कार्यवाही नहीं हुई है और सुनने में आ रहा है कि 4-4 हज़ार रुपए हर डॉक्टर इकट्ठा करके किसी अधिकारी को दे रहा है ऊपर पहुंचाने के लिए। क्या बोलेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। कोई आपके पास सबूत हो तो लाके बताएं। हम अनावश्यक किसी को और कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक पुख्ता सबूत न हो। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर कह के हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर गलत इलाज होता है बिना डिग्री लाइसेंस के करते हैं तो हम कार्रवाई उस पर करेंगे। बलौदाबाजार के अधिकारी क्या उनको बचाना चाह रहे हैं? पैसा किस बात का इकट्ठा किए 4-4 हज़ार रुपया? कोई सबूत दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी मानहानि का केस हम करेंगे और अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे आप किसी को नहीं बोल सकते। उसके सबूत दीजिए हमको, हम कार्रवाई करेंगे। सूचना का अधिकार की काफी दिया। 4,000 का आप सबूत दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई दिक्कत नहीं। राज्य स्थापना दिवस है। कैसे सत्ता का घमंड भाजपा सरकार के मंत्री जी की बातों में झलक रहा है। 15 साल का भाजपा का शासनकाल पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को धमकियां देने के लिए, पत्रकारों की हत्याओं के लिए जाना जाता है। भाजपा के एक कार्यक्रम में सारे पत्रकार ऐसी ही धमकियों के कारण हेलमेट लगाकर आए थे अपनी सुरक्षा के लिए। इन धमकियों का प्रतीकात्मक विरोध करने के लिए फिर से वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। भाजपा की सरकार में पत्रकारों के साथ साथ आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ, खासकर सतनामी समाज के साथ, किसानों के साथ, हर वर्ग के साथ वही कुछ दोहराया जा रहा है। और अब भाजपा सरकार के मंत्री सत्ता के घमंड में पत्रकारों के साथ भी वही सब कुछ कर रहे हैं। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है कि धमकी देने वाले मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल भाजपा सरकार में बलौदाबाजार जिले के प्रभारी मंत्री हैं। जब श्याम बिहारी जायसवाल यह बाइट दे रहे हैं तो उनके अगल बगल बलौदाबाजार के विधायक और बलौदाबाजार से मंत्री श्री टंकराम वर्मा और बलौदाबाजार जिला भाजपा अध्यक्ष श्री सनम जांगड़े खड़े हैं। इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और अगर भाजपा सरकार के मंत्री, बलौदाबाजार जिले के प्रभारी मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं तो यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट अग्निकांड की जिम्मेदारी तो कलेक्टर और एसपी के ऊपर थोपी गई है। वास्तव में इसकी जिम्मेदारी ऐसी सोच रखने वाले राजनीतिक नेतृत्व की है जिसके कारण आज बलौदाबाजार अशांत है। पूरा प्रदेश तो अशांत है ही, लेकिन बलौदाबाजार में जैत खम काटे जाने की घटना, सतनामी समाज की मांगों के प्रति असंवेदनशील रवैया और अब तो कबीर आश्रम दामाखेड़ा की भी घटना, इन घटनाओं की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालने से काम नहीं चलेगा। इन घटनाओं की जिम्मेदारी ऐसी स्तरहीन सोच रखने वाले भाजपा द्वारा दिए गए जिले के राजनीतिक नेतृत्व की है। यह बात अब आईने की तरह साफ हो चुकी है। क्या पत्रकारों को सवाल करने के लिए भी अब डराया धमकाया जाएगा? भाजपा का यह कैसा चरित्र है? यह भाजपा के नेताओं द्वारा सत्ता के मद में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक बड़ा उल्लंघन का गंभीर मामला है। पत्रकारिता का तो उद्देश्य ही होता है कि सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठाएं और जनहित में सही जानकारी अपने पाठकों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। स्वास्थ्य मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि लोकतंत्र में वे मीडिया को डराने या दबाने का काम करें सत्ता की ताकत के बल पर। लोकतंत्र में पत्रकारिता का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। इसीलिए तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, क्योंकि पत्रकार ही तो लोगों तक सच्चाई को पहुंचाने का काम करते हैं। यदि पत्रकारों को धमकाया जा रहा है तो यह न केवल छत्तीसगढ़ में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि यह
समाज में भय का माहौल बनाने की कोशिश भी है। यदि पत्रकार को भी डराया और धमकाया जा सकता है तो फिर आम आदमी की क्या हैसियत है। स्वतंत्र प्रेस संस्थाओं और मानवाधिकार संगठनों द्वारा ऐसी घटनाओं का विरोध लगातार किया जा रहा है ताकि सत्य बिना किसी दबाव के बाहर आ सके, सत्य उजागर हो सके और लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक बुनियादी संस्थाएं सुरक्षित बनी रहें। लोकतंत्र में सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। मीडिया इसका अहम हिस्सा है। यदि कोई राजनीतिक दल सत्ता के मद में राजनीतिक हितों के लिए इस अधिकार को कुचलने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, तो यह केवल लोकतंत्र के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि ये उस पार्टी के अंदर भी असंतोष और अस्थिरता का बड़ा कारण बन सकता है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।